हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉडी गेस्चर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग बॉडी गेस्चर्स को अच्छे से समझ पाते हो तब आप किसी भी पर्सन का 75% तक माइंड पढ़ सकते हो। तो इसीलिए बॉडी गेस्चर्स के बारे में भी पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। बॉडी गेस्चर्स को समझने के बाद हम किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उससे अपनी बात मनवा सकते हैं या फिर उसका माइंड पढ़ सकते हैं। बुक के ऑथर एक FBI एजेंट थे जिन्हें एक काम मिला था एक मर्डरर से सच बुलवाने का। स्टार्टिंग में तो सबको लग रहा था कि वो पर्सन इनोसेंट है, बट जो ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिससे उन्हें पता लग गया कि वही मर्डरर है। उन क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या तुमने मर्डर गन से किया है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या तुमने मर्डर नाइफ से किया है, या फिर थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या तुम अगर मर्डरर होते तो मर्डर तुम आइस पिक से करते, या फिर फोर्थ क्वेश्चन ये था कि अगर तुम मर्डर होते तो हामर का यूज़ करते मर्डर करने के लिए। इन 4 क्वेश्चंस पूछने के बाद ही उन्हें पता लग गया कि वही मर्डरर था, जबकि उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। तो उन्हें ये बॉडी गेस्चर से पता लगा था। ये तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि उन्हें कैसे पता लगा, पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बॉडी गेस्चर्स हमें किस किस पोजीशन से मिलते हैं। बॉडी गेस्चर्स हमें हमारे हेड से, हैंड से, आइज से या फिर लेग से मिलते हैं। और क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बॉडी गेस्चर्स हमें किससे मिलते हैं? सबसे ज़्यादा बॉडी गेस्चर्स हमें लेग से ही मिलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं लेग्स के बारे में ही बात कर लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अपने पैरों को उछाल कर चलते हैं, जंप करते हुए चलते हैं, तो उससे ये पता लग जाता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अगर वो हमेशा ही ऐसे चलते हैं तब वो उनकी आदत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उन्हें हमेशा खुशी ही मिलती रहती हो, या फिर वो पहले नॉर्मल नेचर के रहते थे पर आज वो जंप करके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें बहुत सारी खुशी एक साथ मिल चुकी है। तो इसलिए जब भी आपको कोई पर्सन मिले तो ये सोच लेना कि उसे कोई ना कोई खुशी मिली है। अब नेक्स्ट है ओपन लेग। अगर आप लोग पैरों को इस तरह से खोल कर बैठते हो या फिर खड़े होते हो तब सामने वाला पर्सन यही सोचता है कि आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये डोमिनेंट नेचर होता है। तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आज से ही ध्यान रखना, नहीं तो आप अपना ही नुकसान करवा बैठोगे। अब नेक्स्ट है फीट डायरेक्शन। अगर आप किसी भी पर्सन से मिलने जाते हो तब अपने पैरों को उसी पर्सन के सामने रखो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो। अगर आप उसके सामने ना रखकर किसी भी और डायरेक्शन में रखते हो तब वो पर्सन ये सोचता है कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, और आपके पैर जिस डायरेक्शन में होते हैं वो ये सोचता है कि आप उसी डायरेक्शन में कहीं जाना चाहते हो। और कई बार तो लोग ये भी सोच लेते हैं कि आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हो। तो इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखना कि अपने पैरों को उसी डायरेक्शन में रखना जिस डायरेक्शन में वो पर्सन खड़ा हुआ है। गाइस, कुछ गेस्चर्स हमारे कपड़े भी बता देते हैं। अगर आपके कपड़े प्रॉपर आयरन नहीं हैं तब वो आपको बहुत ही केयरलेस फील करवाएंगे, और अगर आपके बाल प्रॉपर कॉम्ब नहीं हैं तब भी वो आपको केयरलेस फील करवा देंगे। लोग यही सोचते हैं कि आप अपने ही ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी के सारे गेस्चर ठीक कर लो बट अपने क्लोथ्स पर ही ध्यान ना दो तब आपका ड्रेसिंग सेंस ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील करवा देगा। अब बारी आती है हैंड के गेस्चर्स की। तो उसमें फर्स्ट है हिडन हैंड। अगर आप लोग अपने हाथों को इस तरह से पीछे छुपा कर रखते हो तब सामने वाला आपके साथ अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है, क्योंकि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन किसी और को मारने जा रहा होता है तब वो अपने हाथ पीछे ही रखता है। सामने वाला पर्सन यही सोचता है कि आप उस पर अटैक करने आ रहे हो। तो हमेशा जब भी आप किसी भी पर्सन से मिलो तो उसके सामने अपने हाथ शो करो, हाथ वेव करो, या फिर आप हैंड शेक करके भी उसे ये फील करवा सकते हो कि आप उन लोगों को कंफर्ट जोन में ले आओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हैंड ऑन फीट। अगर आप लोग अपने हाथों को बार बार पैर पर रख रहे होते हो कहीं बैठकर, या फिर ऐसी कुछ हरकतें कर रहे होते हो बार बार, तब लोगों को लगता है कि आप उस जगह को छोड़ के जाना चाहते हो और आप उस जगह पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हो। तो अगर आपका इंटरव्यू भी हो रहा होता है तो कभी भी अपने हाथों को अपने पैरों पर मत रखना, ये लेस कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। अब नेक्स्ट है फोल्डेड हैंड। आप लोग कभी ना कभी किसी ऐसे पर्सन से मिले होंगे जिसकी बात सुनने में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तब आप उसके सामने अपने हाथों को फोल्ड कर लेते हो। ये चीज़ें भी उस पर्सन को इरिटेटेड फील करवा देती हैं। जब भी किसी पर्सन से मिलो तब अपने हाथों को कभी भी इस तरह से फोल्ड मत करो। चाहे अगर आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते हो तब आप उसे कोई और बहाना देकर वहाँ से लीव कर सकते हो,  बट अगर आप ऐसा करते हो तब वो आपके साथ कभी भी बात नहीं करेगा।
और वो आपसे बात करने में कभी भी अब इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है रबिंग नेक, हेड, नोज़। अपने गले पर बार बार हाथ रखना, अपने सर पर हाथ रखना या फिर अपनी नोज़ पर हाथ रखना ये शो कर देता है कि आप कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलते टाइम हम लोगों के इतने सारे गेस्चर्स बाहर आ जाते हैं जिससे कोई भी पर्सन हमारे झूठ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है, जिनमें से ये तीनों गेस्चर्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए हमेशा इन तीनों गेस्चर्स का ध्यान रखना। अब हम आइज़ के गेस्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें फ़र्स्ट है बिग प्यूपिल। अगर आपकी आँख का प्यूपिल यानी जो ये ब्लैक पोर्शन होता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है एकदम से, तब आप समझ सकते हो कि आपको एकदम से ही खुशी मिली है। अगर आप लोग किसी पर्सन के साथ हो और उसका प्यूपिल एकदम से ही बड़ा हो जाता है, तब ये सोच लेना कि वो अब हैप्पी फील कर रहा है और वो कंफर्टेबल भी है। पर ये ध्यान रखना कि वहाँ पर लाइटनिंग कम ना हो, क्योंकि आपका प्यूपिल तब भी बड़ा होता है जब किसी एरिया में लाइटनिंग कम होती है और आप बेफालतू में ये एज्यूम कर लो कि वो पर्सन आज बहुत ही खुश है। अब नेक्स्ट है कि अगर आपकी आइज़ राइट साइड में ऊपर की तरफ जाती है, तब ये शो हो जाता है कि आप लोग कुछ इमेजिन कर रहे हो या फिर झूठ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आपकी आंखें लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ जाती हैं, तब लोगों को लगता है कि आप कुछ रिमेंबर कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग बार बार अपनी आंखों को लेफ़्ट एंड राइट घुमाते रहते हो, तब लोगों को लगता है कि आप उनके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और आप वहाँ से जाना चाहते हो। तो जब भी कोई पर्सन आपके सामने ऐसा करे, तब वहाँ पर एक्सक्यूज़ कर बस उस जगह को छोड़ दो। अब बात कर लेते हैं हेड के बॉडी गेस्चर्स की। तो उसमें बस 2 ही गेस्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हेड के गेस्चर इतने ज़्यादा मिल नहीं पाते। तो उसमें फ़र्स्ट है मूवमेंट सेम। अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो जो आपकी तरह ही मूवमेंट कर रहा है, जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो वैसे ही वो भी अपने हाथों को मूव कर रहा है, तब आप ये समझ लेना कि वो पर्सन आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर आप बिल्कुल ही अपोजिट मूवमेंट करते हो उस पर्सन से, तब ये समझ लेना कि वो पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट है। अगर कोई पर्सन आपसे बिल्कुल ही अपोजिट मूवमेंट देता है, तब ये समझ लेना कि वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है और उस जगह से जाना चाहता है। तो हमेशा आप लोग सेम मूवमेंट रखना जिस भी पर्सन से आप मिल रहे हो, जो उन्हें हमेशा कंफर्टेबल फील करवाएगा। क्या आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन का 7% व्हाट यू से पर डिपेंड करता है, 38% हाउ यू से और 55% बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। इसलिए ये पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं FBI एजेंट की। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन पूछे थे, तब मर्डर की आंखें सामने ही थी, बट जब उन्होंने ये पूछा था कि क्या तुमने मर्डर आइस पिक से किया है, तब उसकी आंखें नीचे हो गई थी, जिससे उन्हें पता लग गया था कि वही मर्डर है। क्योंकि जब उन्होंने 4th क्वेश्चन पूछा था, तब उसकी आंखें दोबारा ऊपर उठ गई थी और एक्चुअल में मर्डर आइस पिक से ही हुआ था। ये बात FBI एजेंट और मर्डर के अलावा कोई भी नहीं जानता था। सुनाओ, उस FBI एजेंट का नाम जो नवारो था, जिन्होंने अपनी इस बुक में व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग में बताया है ये सारे गेस्चर्स। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कुछ और वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू।